जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम अपने एक शॉर्ट पे बताया था और एक टॉपिक बताया था जिस टॉपिक में मैं पढ़ रहा था। जैसे कि आप जानते हो कि मैं इस चैनल पे अपने डेली व्लॉग्स शूट करता हूँ और अपलोड करता हूँ, लेकिन बीच में मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। उस प्रॉब्लम के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। बाकी ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम मैंने अपने एक शॉर्ट पे एक टॉपिक बताया था आपको, द लॉ ऑफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, है ना। वो शॉर्ट चैनल पे अपलोड है, तो आप उसको जाके चेकआउट करना, तो आपको समझ में आ जाएगा किस टॉपिक में बात कर रहा हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत बढ़िया टॉपिक है। और मैंने उस टॉपिक को थोड़ा ट्रांसलेट किया हिंदी में, और कुछ कुछ वर्ड्स हैं और कुछ सेंटेंस है जिनको मैंने निकाला ताकि जो मैंने समझा वो मैं आपको समझा सकूं। इसलिए मैंने उसको अपनी एक बुक में नोट भी किया, और मतलब ताकि मैं उन सब चीज़ों को भूल ना जाऊँ, तो मैं इस हिसाब से आपको और थोड़ा अच्छे से समझा पाऊँगा, है ना। तो द लॉ ऑफ कॉजेज़ एंड इफ़ेक्ट, द लॉ ऑफ causes and effect. How can you apply this law immediately in your life? And I mean to say that to in your personal life. ओके, तो मैंने इसमें दो टॉपिक्स निकाले हैं, ठीक है। दो टॉपिक्स, तो पहले मैं आपको पहले टॉपिक को अच्छे से बताऊंगा और फिर उसके बाद में दूसरे टॉपिक के बारे में डिटेल में बताऊंगा, है ना। तो चलते हैं, बढ़ते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने दो टॉपिक निकाले। एक पहला टॉपिक एग्ज़ामिन करना, ठीक है, मतलब कैसे जांच करें, मतलब अपनी लाइफ में जो हो रहा है, जो चल रहा है, उस चीज़ को एग्ज़ामिन मतलब उस चीज़ की जांच कैसे करें और वो चीज़ कैसे समझ में आएगी आपको। और ये क्या, थोड़ी ठंड थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, तो इस वजह, और बीच में मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो इस वजह से मैंने क्या, टोपा भी लगा लिया, स्वेटर भी पहन ली। और क्या, मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो रात में तो कुछ ज़्यादा ही ठंड लगती है ना। तो चलो, पहला टॉपिक ये था कि एग्ज़ामिन कैसे होगा, मैं आपको इस बारे में डिटेल में बताऊँगा। और दूसरी चीज़ एनालाइज़, ठीक है। ये दो टॉपिक है, एक एग्ज़ामिन और दूसरा टॉपिक एनालाइज़। एनालाइज़ कैसे करोगे, एग्ज़ामिन कैसे करोगे, तो आपको हिंदी में बताता हूँ। एग्ज़ामिन मतलब जांच करना, आपके साथ क्या हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है, कैसे समझ में आएगा, फिर आपको उसको कैसे सुधार सकते हो, ठीक है। सुधारना तो तभी होगा जब आपको समझ में आएगा, और समझ में तब आएगा जब आप उसको एनालाइज़ करोगे। तो ये तो दूसरा टॉपिक है। तो दूसरा टॉपिक तो अपन पहले टॉपिक के बाद में समझेंगे। पहला टॉपिक ये है हमारा एग्ज़ामिन करना, हम कैसे जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपने एग्ज़ामिन टॉपिक के ऊपर। तो पहली ये चीज़ है, अपने जीवन में, अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भागों की जांच करो, ठीक है। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इस चीज़ को आप हल्के में लो या मत लो, ये ठीक है, ये आपकी मर्ज़ी है। आपको सुनना नहीं सुनना वो आपकी मर्ज़ी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन समझाना जो मुझे समझ में आया, और आप इस चीज़ से क्या नया सीखोगे इस चीज़ को पूरा देखने के बाद में, है ना, वो चीज़ तो आपको पूरा सुनने के बाद में ही समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। तो अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण भागों की जांच करें, ठीक है। जैसे आपका परिवार, आपका स्वास्थ्य, आपका मतलब आपकी हेल्थ, आपका काम, आपका वर्क, आपकी वित्तीय स्थिति, मतलब करंट पोजीशन इन योर फाइनेंशियल सिचुएशंस, ठीक है। मतलब आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी जी रहे हैं करंट सिचुएशंस में, ठीक है, करंट लाइफ में, ठीक है। थोड़ी तबीयत भी ख़राब है मेरी, ठीक है। चलो ये सब चीज़ को छोड़ो, इग्नोर करो, और टॉपिक पे बढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें तथा इन सभी चीज़ों का ध्यान से, मतलब कहने का मतलब ये, इन सब चीज़ों का मतलब इन सब चीज़ों को ध्यान से ऑब्ज़र्व करो, ठीक है। और ध्यान से ऑब्ज़र्व कैसे करोगे, इन सब चीज़ों के बारे में सोच के, सोचना मतलब ज़्यादा नहीं सोचना है, ठीक है। तो एक लिमिट में, है ना, एक लिमिट में
लिमिट में सोचोगे तभी तभी समझ में आएगा। ठीक है, आप क्या सोचते हैं, ठीक है, इन सब के बीच के कारण, इन सब चीज़ के भाव संबंध में, ठीक है, और इन सब चीज़ों के संबंध मतलब संबंध का प्रभाव कैसे पड़ता है, मतलब जो आप कहते हैं, जो आप बोलते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों का प्रभाव कैसे पड़ता है ना। थोड़ा टीका ले लेता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ों को इग्नोर करो और जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को अच्छे से समझो, और समझना है तो फिर से रिवर्स जाना और फिर से एक बार अच्छे से सुनना और पूरी चीज़ों को अच्छे से समझना। सॉरी। तो आप क्या सोचते हैं, इन सभी चीज़ के कारण, इसके प्रभाव, संबंध ही कहते हैं प्रभाव में बदलाव और अपने सोच तथा कहे अनुसार ही बदल सकते हैं, मतलब कहे अनुसार ही ला सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये तो मैंने ऐसा लिखा था एक ट्रांसलेट के रूप में, लेकिन मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है, एक नॉर्मल लैंग्वेज में। आप क्या सोचते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ के बारे में, उन सब चीज़ों को जोड़कर आप एक एग्जैक्ट और एक फाइनल डिसीज़न पर आएंगे, ठीक है। अब वो करेक्ट है या नहीं, उस चीज़ के बारे में कैसे समझ में आएगा, उसी चीज़ के बारे में हम आगे देखते हैं। इसीलिए जब तक आप ईमानदार नहीं रहेंगे तब तक आपको ये सब चीज़ें सही से समझ में नहीं आएगी। अगर आप गलत हो और आप गलत तरीके से काम करोगे, ठीक है, ठीक है, अगर आप गलत तरीके से काम कर रहे हो तो आपको सही चीज़ें समझ में तो आएगी ही नहीं, आप तो गलत रास्ते पर ही जाओगे और गलत डिसीज़न ही लोगे, ठीक है। अब कौन गलत डिसीज़न ले रहा है, कौन सही डिसीज़न ले रहा है, ये चीज़ आपको नहीं सोचना है, ठीक है, आपको खुद के बारे में सोचना है, ठीक है। और आपके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या नहीं गलत हो रहा, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अच्छा नहीं हो रहा, ये खुद के बारे में सोचोगे तो ही आप खुद का अच्छा सोचोगे तो खुद का अच्छा करोगे, तो खुद का अच्छा करोगे तो दुनिया का अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि तुम खुद के साथ अच्छा कर रहे हो ना, क्योंकि तुमने किसी के साथ गलत नहीं किया तो तुम्हारे साथ तो अच्छा होना ही है, ऐसे या वैसे जैसे भी। इसीलिए ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब्सक्राइब बाद में, सब्सक्राइब तो आप एनालाइज सुनने के बाद में करना, जो हमारा सेकंड टॉपिक है, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो सेकंड पॉइंट एनालाइज वो चीज़ और अच्छे से समझ पाए, ठीक है। रात में वीडियो बना रहा हूँ इसलिए थोड़ी नींद भी आ रही है, तो चलो बढ़ते हैं। तो समझ सकता हूँ कि मेरे हिसाब से आपको पहला टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरे टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा दूसरा टॉपिक है एनालाइज। सेकंड एनालाइज, तो एनालाइज को हिंदी में कहते हैं विश्लेषण। तो विश्लेषण विश्लेषण इक्वल टू एनालाइज, ठीक है। तो कैसे आप वास्तव के संबंधों को, मतलब वास्तव में संबंधों के बारे में सोचते हैं तथा अपने आसपास की स्थितियों को बनाए रखते हैं, और अपने आसपास की स्थिति को बनाने के रखने के साथ में उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हैं, ठीक है। इसी से आपको पता चलेगा क्या कैसे बदलाव हो सकता है, ठीक है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हो, अपने आजू बाजू में जो चीज़ें हो रही हैं और उसके हिसाब से मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसके हिसाब से जीना है, ठीक है, उसके हिसाब से अपनी लाइफ में चेंज लाओ, तुम्हारा जीवन अपने आप बदल जाएगा। उनके सोचने के हिसाब से नहीं, उनकी सोच से कई गुना परे, जहाँ तक उनकी सोच पहुँच नहीं सकती, समझ गए। तो हर क्षेत्र में आपके कैसे विचार हो रहे हैं, कैसे पैदा हो सकते हैं, कैसे कर रहे हो, ठीक है। आप जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं, ठीक है, आप जिस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं वो आपकी मर्ज़ी है, आपको कैसे जीना है। बस आप ईमानदार रहो, पॉजिटिव रहो, लॉयल रहो, और हर एक डिसीज़न, मतलब जो आप डिसीज़न ले रहे हो
उस डिसीज़न से सहमत रहो, मतलब उस डिसीज़न से एग्री रहो खुद में किसी और का एग्री होना मतलब उसमें पार्ट नहीं लेता, ठीक है, क्योंकि वो तुम्हारे लाइफ का, तुम्हारे डिसीज़न का पार्ट नहीं है। तुम्हारा डिसीज़न उसमें, तुम्हारा ही खुद का मतलब तुम्हारा खुद का डिसीज़न उसमें इम्पोर्टेंस इतना ज़्यादा है, तुम्हारे खुद के डिसीज़न का। किसी और के डिसीज़न उसमें इम्पोर्टेंस रखता ही नहीं। जब तक तुम्हारा डिसीज़न, मतलब तुम्हारा डिसीज़न पॉजिटिव नहीं है, तुम खुद से डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, तो कैसे तुम डिसीज़न ले पाओगे और कैसे तुमको उसके रिज़ल्ट मिलेंगे, है ना। तो मतलब खुद को पॉजिटिव रखना है और कुल मिला के पॉजिटिव सोचना है और सहमत रहना, खुद में एग्री रहना है, ठीक है। तो अपने आप में खुद के साथ, क्योंकि आप अपना खुद का जीवन जी रहे हैं, समझ गए, क्योंकि आप अपना खुद का जीवन जी रहे हैं, किसी और का जीवन तो नहीं जी रहे हैं। तो खुद में ईमानदार रहो, समझ गए, खुद में ईमानदार रहो। बाकी जो भी होगा वो देखा जाएगा, ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है ना। तो राधे राधे, मिलते हैं अगली वीडियो में। आशा करता हूँ कि आपको मेरी दोनों टॉपिक, पहला एग्ज़ामिन और दूसरा एनालाइज, आपको अच्छे समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और ऐसे ही नई, मतलब नई नई वीडियो और नई इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। ये तो मेरा डेली ब्लॉग्स चैनल है, लेकिन मैं आपको डेली ब्लॉग्स के साथ में और अच्छी अच्छी चीज़ें समझाऊँगा, दिखाऊँगा, जिसमें आपको मज़ा भी आएगा और कुछ नई नई चीज़ें देखने भी मिलेगी और नई नई चीज़ें सीखने भी मिलेगी, जिससे नई नई चीज़ें आपको समझने भी मिलेगी। तो समझ गए होगे आप, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।